नमस्कार दोस्तों। तो स्वागत है आपका फिर से हमारे चैनल में। आज की वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कृषि वैज्ञानिक चयन मंडल के द्वारा निकली हुई 3 बहुत ही इम्पॉर्टेंट ओपनिंग के बारे में। तो जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि नोटिफिकेशन फॉर कंबाइंड नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट फॉर एग्रीकल्चरल रिसर्च सर्विसेज ARS, सब्जेक्ट मैटर स्पेशलिस्ट SMS एंड सीनियर टेक्निकल ऑफिसर STO की वैकेंसी। इसके एग्जामिनेशन अभी होने वाले हैं, तो वीडियो को लास्ट तक देखें। इस वीडियो में हम आपको पूरी डिटेल देने वाले हैं कि इसके लिए क्या क्वालिफ़िकेशन रिक्वायर्ड है, इसकी लास्ट डेट कब है, क्या सैलरी वगैरह इसमें मिलने वाली है और आपको इस जॉब के लिए कैसे अप्लाई करना है। जैसे कि आप इस वीडियो में देख पा रहे हो, यहाँ पे इनके जो नोटिफिकेशन में लिखा हुआ है कि इम्पॉर्टेंट डेट्स फॉर द सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट्स ऑन 22 अप्रैल 2025. Last date and time for final submission of online application form after making online fee payment is 21 May 2025. ये एक कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होने वाला है नेट के थ्रू, और ये होगा 2 से 4 सितंबर 2025 में। इसका फिर एक कंबाइंड डिस्क्रिप्टिव मेंस एग्ज़ाम भी होगा जो हो सकता है 7 दिसंबर 2025 में। ये सारी टेंटेटिव डेट्स हैं, इसमें चेंजेस भी आ सकते हैं। अब जहाँ तक रही सेंटर्स की बात, तो इसके जो मेजर सेंटर्स ये यहाँ पे बता रहे हैं कि ज़्यादातर जो भी सेंटर्स हैं वो स्टेट के कैपिटल्स में होंगे। अगर आप किसी राज्य में रहते हैं तो उनकी राजधानियों में इसके एग्ज़ाम ज़रूर होंगे। आगे यहाँ पे एप्लीकेशन फ़ीस का मेंशन किया हुआ है। कैटेगरी ऑफ कैंडिडेट फॉर नेट ओनली, फॉर ARS एंड SMS एंड फॉर नेट और एनी कंबाइंड ARS और SMS। जो 3 कैटेगरी हैं, तीनों में अगर आप तीनों के एग्ज़ाम देना चाहते हैं तो 2000 रुपीज़ फॉर अनरिजर्व कैंडिडेट, और अगर सिर्फ नेट देना चाहते हैं तो भी आपको 1000 देना, फॉर ARS एंड SMS देना है तो 1000 देना है। सिमिलरली विथ अदर बैकवर्ड क्लास इट्स 500, 800 एंड 1300। एंड फॉर शेड्यूल कास्ट, वुमेन, ट्रांसजेंडर एंड पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी it's 250, for ARS and SMS it's nil, and for net only it's 250. सो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि आप कैसे पेमेंट कर सकते हो। तो उसमें सीधे मेंशन किया हुआ है कि ईदर यू हैव टू पे थ्रू डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग और UPI। आप इसमें से किसी के भी थ्रू इसको फिल कर सकते हैं। हाउ टू अप्लाई, सो इनकी वेबसाइट में जाके आपको इंस्ट्रक्शंस मिलेंगे, वहाँ से आपको अप्लाई करना है। अब यहाँ पे बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें दी हुई हैं कि आपको फॉर्म को कैसे फिल करना है, आपको कौन कौन से सर्टिफिकेट वगैरह इसमें अपलोड करना है, और ऐसे कैंडिडेट जो कि ऑलरेडी किसी गवर्नमेंट जॉब में काम कर रहे हैं उनको नो ऑब्जेक्शन वगैरह लेना होता है, वो आपको देना है। फिर आपको OBC की कैटेगरी वो कैसे डिफ़ाइन होगी, जो सेंटर का शेड्यूल है वो मेंशन किया हुआ है। इसमें SC, ST, OBC, वुमेन कैंडिडेट के लिए डिफरेंट जो एज में रिलैक्सेशन है वो मेंशन की हुई है। अगर आपको किसी भी टाइप की क्वेरी है तो आप इस ईमेल ID पे जो यहाँ पे मेंशन की हुई है उसमें मेल करके भी इंक्वायरी कर सकते हैं। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि इन्होंने पूरी डिटेल मेंशन करी हुई है कि आपको कैसे एग्ज़ाम करना है, कैसे फॉर्म फिल करना है, आप कौन कौन से ऑप्शंस रख सकते हो। लाइक अगर आप अपार्ट फ्रॉम कैंडिडेट ऑल्सो एनी ऑफ द कॉम्बिनेशन ऑफ ARS SMS, ही शी मस्ट इंडिकेट द ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस। मतलब आपको ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस देना है कि आपकी तीनों टाइप की जो जॉब है उसमें आप फर्स्ट प्रेफरेंस किसको देना चाहते हैं। अब यहाँ पे आपको जो फॉर्म फिल करेंगे तो उसमें क्या क्या इन्फॉर्मेशन आपके पास में होनी चाहिए। अब यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि जो बेसिक डिटेल्स जो हमें सारे टाइप के एग्ज़ाम्स के लिए रिक्वायर्ड होती है, लाइक हमारा एड्रेस फॉर करस्पॉन्डेंस, परमानेंट एड्रेस, आधार कार्ड, मैट्रिकुलेशन, सेकेंडरी, बैचलर्स डिग्री, मास्टर डिग्री, डॉक्टरल डिग्री, सबके आपको सर्टिफिकेट, प्रोविजनल सर्टिफिकेट और ट्रांसक्राइब जिसको कि मार्कशीट बोलते हैं वो भी यहाँ पे अपलोड करनी होगी। अब यहाँ पे डॉक्यूमेंट का साइज़ मेंशन किया हुआ है, 200 KB, 100 KB, किस फॉर्मेट में आपको अपलोड करना है। सेम लाइक ऑल अदर जॉब जो हम अप्लाई करते हैं ऑनलाइन, आधार कार्ड, वोट कार्ड, पैन कार्ड, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, ये होंगे हमारे वैलिड ID कार्ड्स। सेम इसमें पूरी डिटेल मेंशन करी हुई है। अब यहाँ पे मेंशन किए हैं सेंटर्स। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि इसमें मेजॉरिटी ऑफ वो सारी सिटीज़ हैं, सारे मेजर सिटीज़ हैं जो आपकी किसी भी स्टेट में होती होंगी। जैसे आप यहाँ पे देख पा रहे हो छत्तीसगढ़ का रायपुर,
मध्य प्रदेश में 2 सेंटर हैं, इंदौर और जबलपुर। आंध्रा के 2 हैं, विजयवाड़ा, विशाखापट्टनम। आई थिंक और भी होंगे, ये अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में मेंशन किया हुआ है। यहाँ पे सेंटर्स मेंशन किए हुए हैं, सेंटर फॉर कंबाइंड मेंस एग्जामिनेशन फॉर ARS और SMS। वो नेट के थे, ये ARS और SMS के हैं कंबाइंड सेंटर्स। अब यहाँ पे रूल्स दिए हुए हैं और सिलेबस मेंशन किया हुआ है। आपको यही एक जो URL है ये डाउनलोड करना है, इसमें आपको पूरी डिटेल मिलेगी। मैंने इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, आप वहाँ से इसको क्लिक कर सकते हैं। अब यहाँ पे रूल्स ऑफ एग्जामिनेशन देखिए क्या होनी चाहिए। जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हो कि यहाँ पे इसके लिए कोई भी अपर एज लिमिट नहीं है फॉर नेट। अब यहाँ पे प्लान फॉर एग्जामिनेशन फॉर नेट दिया हुआ है कि अगर आप अनरिजर्व कैंडिडेट हैं तो आपको मिनिमम जो क्वालिफाइंग मार्क्स है वो है 75%। अगर आप EW और OBC हैं तो 67.5। अगर आप SC ST या फिजिकली बैकवर्ड क्लासेस से हैं तो आपके लिए 60%। सो यहाँ पे ये भी दिया हुआ है। जो मिनिमम एलिजिबिलिटी है दैट इज़ मास्टर्स डिग्री फ्रॉम इन एनी डिसिप्लिन इन इंडिया। जो भी रिलेवेंट डिसिप्लिन है एग्रीकल्चर से रिलेटेड वो होने चाहिए। अब यहाँ पे दिया हुआ है डिसिप्लिन्स कि आप किस किस डिसिप्लिन में अगर आपने पढ़ाई करी है तो आप इसके लिए एलिजिबल होते हैं। तो आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं। यहाँ पे मेजरली वेटनरी साइंस, एग्रीकल्चर, फिशरीज़ और इससे रिलेटेड जो सारे सब्जेक्ट होते हैं वो मेंशन किए हुए हैं। एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स, यहाँ तक कि होम साइंस, कंप्यूटर एप्लीकेशन, फूड टेक्नोलॉजी, जितने भी साइंस और अलाइड साइंसेस से रिलेटेड सब्जेक्ट हैं वो सारे यहाँ पे मेंशन किए हुए हैं, जिसमें कि आप ये एग्ज़ाम दे सकते हैं। अब जो सेकंड एग्ज़ाम है दैट इज़ एग्रीकल्चरल रिसर्च सर्विसेज ARS। तो ARS के एग्ज़ाम के लिए यहाँ पे मेंशन किया हुआ है कि क्या क्या हमारी रिक्वायरमेंट होनी चाहिए। तो यहाँ पे आप देख सकते हो प्लान ऑफ एग्जामिनेशन, रूल ऑफ एग्जामिनेशन, सिलेबस जो मेंशन किया हुआ है। रूल ऑफ एग्जामिनेशन में मेंशन किया कि मैक्सिमम इसमें आप यहाँ पे देख रहे हो कि यहाँ पे मैक्सिमम जो एज है वो मेंशन की हुई है दैट शुड बी 32 ईयर्स। यहाँ पे मैक्सिमम एज 32 ईयर्स मेंशन की हुई है। नीचे जाएंगे तो इसमें एजुकेशनल क्वालिफिकेशन सेम लाइक अदर्स, मास्टर्स डिग्री इसमें भी रिक्वायर्ड है। अब यहाँ पे एग्ज़ाम का पैटर्न दिया हुआ है कि इस एग्ज़ाम में क्या क्या पूछा जाएगा। सेम लाइक नेट अनरिजर्व के लिए 67.5% मिनिमम क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया, मिनिमम क्वालिफाइंग क्राइटेरिया। अच्छा, मिनिमम क्वालिफाइंग क्राइटेरिया और ये वो है जो एग्ज़ाम में जितने मार्क्स आने के बाद आप मेन डिस्क्रिप्टिव एग्ज़ाम के लिए क्वालिफाई कर पाएंगे। तो ये आपका जो फर्स्ट फेज़ का एग्ज़ाम होगा उसका मिनिमम क्वालिफाइंग क्राइटेरिया है। अब इसमें पर्सनल इंटरव्यू की डिटेल्स भी मेंशन की हुई हैं कि कैसे देना है आपको। साथ में टाई ब्रेकर अगर 2 कैंडिडेट के बीच में होता है तो वो कैसे होगा। अब यहाँ पे वैकेंसीज़ की डिटेल दी हुई है। तो ये देखिए सारे अलग अलग डिसिप्लिन में अलग अलग बहुत सारी वैकेंसी का मेंशन है। तो यहाँ पे आपको इन टोटल दिखेंगी 458 वैकेंसी फॉर जनरल कैंडिडेट, 68 फॉर OBC, 34 126 और 187 फॉर। कि आप यहाँ पे देख रहे हैं कि मोर देन 1000 वैकेंसीज हैं सिर्फ ARS के लिए, विच इज़ वेरी गुड। अब सेक्शन C में जो सब्जेक्ट आगे सेक्शन C में सब्जेक्ट मैटर स्पेशलिस्ट SMS की सीनियर टेक्निकल ऑफिसर की वैकेंसी के बारे में बताया गया है, जिसमें आप देख रहे हो सेम डिटेल स्पेसिफाई की हुई है। इसमें जो मैक्सिमम एज है दैट इज़ 35 ईयर्स। अब यहाँ पे 35 ईयर्स एज मेंशन की हुई है। यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि क्या क्या फ़ीस है। फ़ीस की डिटेल हमने आपको पहले भी बताई थी क्या क्या फ़ीस की रिक्वायरमेंट होगी। प्लस यहाँ पे एग्ज़ाम का शेड्यूल लिखा हुआ है कि एग्ज़ाम में क्या क्या पूछा जाएगा आपसे। सेम मिनिमम क्वालिफाइंग क्राइटेरिया, सो अनरिजर्व के लिए 67.5, EWS OBC के लिए 60 और SC ST के लिए 52.5%। ये वो है जिसको क्वालिफाई करने के बाद आप मेंस का एग्ज़ाम लिख पाओगे। आगे इसमें सेम डिटेल मेंशन की हुई है। यहाँ पे भी आप देख सकते हो नंबर ऑफ़ वैकेंसी। इसमें अराउंड 70 वैकेंसीज यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि अराउंड 70 वैकेंसीज है इन डिफरेंट डिसिप्लिन एंड डिफरेंट हेड्स। डिफरेंट वैकेंसी के लिए यहाँ पे मोर देन
150 पोजीशंस है। आगे इसमें अपेंडिक्स दिए हुए हैं कि क्या क्या रिक्वायरमेंट आपको जो कुछ सर्टिफिकेट फिल करने होते हैं अदर क्लासेस के कैंडिडेट को, वो फिल करना है, तो उसकी डिटेल इसमें आगे मेंशन की हुई है। तो अब मैं आपको बता दूं कि ये नोटिफिकेशन आपको कहाँ से मिलेगा। तो ये नोटिफिकेशन आपको दिखेगा asrb.org.in की वेबसाइट पे, जो कि है एग्रीकल्चरल साइंटिस्ट रिक्रूटमेंट बोर्ड। तो अगर आप एग्रीकल्चरल साइंटिस्ट वैकेंसी रिक्रूटमेंट बोर्ड पे जाते हैं तो आप वहाँ पे अभी सबसे पहला नोटिफिकेशन आपको यही दिखाई पड़ेगा। इसको आप जैसे ही क्लिक करेंगे सो ये वैकेंसी ओपन हो जाएगी। अब मैंने एक अलग से फाइनल सिलेबस भी डाउनलोड किया हुआ है, जिसकी की लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, जहाँ से कि आप डाउनलोड कर सकते हो। तो आपको इजी भी हो जाएगा, आपको और रिसर्च और ढूंढना नहीं पड़ेगा। इसके अलावा इसमें आपको काफ़ी अच्छा टाइम मिल रहा है प्रिपरेशन करने के लिए। तो अगर आपने अभी तक इसके बारे में सोचा नहीं है और अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट नहीं करी है, तो आपके पास काफ़ी अच्छा टाइम है, आप इसमें प्रिपेयर कर सकते हो और एग्ज़ाम को अच्छे से दे सकते हो। इसमें 2-3 फेजेस के बेसिकली एग्ज़ाम होंगे। एक तो पहले प्राइमरी फर्स्ट स्टेप का एग्ज़ाम होगा, फिर सेकंड डिस्क्रिप्टिव एग्ज़ाम होगा, और थर्ड अगर आप साइंटिस्ट के लिए जा रहे हो तो आपका पर्सनल इंटरव्यू भी होगा और टेक्निकल ऑफिसर के लिए। सो आई होप ये वीडियो आपके लिए एक डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन लाई होगी। और अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस चैनल को सपोर्ट करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।